कमाल है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। तेरे दर्शन से महाराज, तेरे दर्शन से महाराज, धन धन हो जाऊं आज। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। सहजानंद 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 तू कमाल। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। तेरा रूप निहारो आज, तेरा रूप निहारो आज, तेरा सबसे निराला साज। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। ब्रह्म तू मतवाला भक्तों का रखवाला। सहजानंद हो तू कमाल। पर ब्रह्म तू मतवाला भक्तों का रखवाला। तू करुणा मूर्ति श्याम, तू करुणा मूर्ति श्याम, तेरी गोद में सुख आराम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। तेरा सुंदर रूप अपना वुमेन्स बिल पास नहीं होने दिया, तो वो समय 1952 में बहनों का काम के लिए काका जी ने कितना सहन किया। सेंट इन सिविल ड्रेस, जब ये मैंने बोला ना तो सबको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। सालों पहले काका जी ने नक्की किया, एक मार्ग दिखाया कि रिमेन इन वर्ल्ड, गेट डिटेच्ड एंड वर्क फॉर द गुड। सुरवीर, जड़ कमड़वत बोलते हैं उसको संस्कृत में, कि जैसे मछली कहाँ रहती है? फिश, पानी उसको डुबाता है, पानी उसको छूता है, उसकी देखो स्किन कितनी होती है, पानी उसको छूता। इस तरह से हम भी माया में रह के, संसार में रह के, अलिप्त रह के, भगवान ने जो काम के लिए हमें पृथ्वी पे भेजा है वो करना है। तो ये शूरवीरता बेटा, काका जी ने तो ऐसी बहुत सारे प्रसंग में, एक नडियाद में काका जी मैच खेलने गए, तुम्हारे जैसे, इसीलिए तुम्हारा प्रसंग तुम्हारे जैसे थे,
तो टॉस किया, तो पारसी सामने का टीम का कैप्टन पारसी था, तो टॉस हार गया। काका जी टॉस जीत गए। वो काका जी ने बोला कि बैटिंग हम लेंगे, तो कि नहीं हम लोग वापस टॉस करो। हम काका जी ने बोला एक बार किया तो किया, प्रिंसिपल तुमको खेलना है तो खेलो, तो हम विल क्विट, विल मूव फ्रॉम हियर। तो सिद्धांत के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, वो काका जी ने। तो ऐसे काका जी ने जो सुरवीरता के प्रसंग है, वो टाइम पे काका जी 1946 में जब भी लंदन से लंदन, काका जी कहाँ पढ़े? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कहाँ पढ़े? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वो टाइम पे पढ़ के आए, यहाँ जॉब की, तो वो टाइम पे लंदन जाके काम करने का, अभी कोई लंदन जाएगा तो वो नवाई है। ये तो 1946 की बात, कितना बाहोश होगा, कितना सुरवीर होगा। तो ये हमें आज हमारा पॉइंट है सुरवीरता। तो हमें सुरवीर बनना है, जो गोल नक्की करे वो गोल को पार करना है। 7 तारीख को 2 भजन गाना है, काकारे और स्वामीनारायण, मस्त गाने का है। पूनम में इनको गोल दिया है कि वो भजन ऐसा गाओ कि वो दिन तुम्हारे सामने भगवान को आके खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा गोल। तो सबने एक्सेप्ट किया है। तो महाराज को प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब शूरवीर बनाए, प्रशांत बनाए, कल जैसे सावधान बनाए, और आप खूब जीवन में आगे बढ़ो। आपको मालूम नहीं है, ये जो शिविर आपने अटेंड किया ना, आपको करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई है। आपको मालूम पड़ेगा जब आप बड़े होंगे। तो आज वो AI वाला आएगा ना, कल AI पे भी इनको थोड़ा पूछा, तो हेरम बहुत अच्छा जवाब, कहाँ गया वो, हेरम बहुत अच्छा जवाब देता था। तो आज वो आएगा, उसको भी पूछना बेटा। तो हे महाराज, हे स्वामी, हे काका जी, हे दिन का दादा, हे भरत भाई, हे गुरु जी, आप हमारे साथी हो, प्रकट हो, हमारे शिविर को मोस्ट 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 सक्सेसफुल बनाना। एक बार हम सब पूनम दीदी, प्रिया दीदी, आरती बहन, माधुरी बहन के लिए जोरदार तालियां करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग अस द वंडरफुल ट्रेनिंग। सजानंद स्वामी महाराज की। कमाल है कमाल, सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। तेरे दर्शन से महाराज, तेरे दर्शन से महाराज, धन धन हो जाऊं आज। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। सहजानंद 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 तू कमाल। है कमाल सहजानंद तू कमाल। सहजानंद 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 तू कमाल। तेरा रूप निहारो आज, तेरा रूप निहारूं आज।
तेरा सबसे निराला साज गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। ब्रह्म तू मतवाला भक्तों का रखवाला। सहजानंद हो तू कमाल। पर ब्रह्म तू मतवाला भक्तों का रखवाला। तू करुणा मूर्ति श्याम। करुणा मूर्ति श्याम। तेरी गोद में सुख आराम गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। तेरा सुंदर रूप अनूप तू प्रेमल ज्योति स्वरूप। सहजानंद हो तू कमाल। तेरा सुंदर रूप अनूप तू प्रेमल ज्योति स्वरूप। तेरी एक नजर से श्याम। तेरी एक नजर से श्याम। मेरे पिघले अंतर जाम गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। मोहक तेरा वदन लज्जित होता है मदन। सहजानंद हो तू कमाल। मनमोहक तेरा वदन लज्जित होता है मदन। करुणा से भरे ये नयन। करुणा से भरे ये नयन। खिले गाल किए खंजन गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। तेरी नासिका दंत अधर स्मित करता हमें सभर। सहजानंद हो तू कमाल। तेरी नासिका दंत अधर स्मित करता हमें सभर।
तेरी मूर्ति मनोहर श्याम, तेरी मूर्ति मनोहर श्याम, करती सबको निष्काम, गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। अवतारों का अवतार तू सर्वोपरि साकार, सहजानंद हो तू कमाल। अवतारों का अवतार तू सर्वोपरि साकार, तू सबसे समर्थ प्रभु, तू सबसे समर्थ प्रभु, भक्तों का भक्त विभु, गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। तेरे कल्याणकारी का करते हम कोटि प्रणाम, सहजानंद हो तू कमाल। तेरे कल्याणकारी का करते हम कोटि प्रणाम। तेरा पावनकारी नाम, तेरा पावनकारी नाम, मिलता है अक्षरधाम, गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। तेरे दर्शन से महाराज, तेरे दर्शन से महाराज, धन धन हो जाऊं आज, गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। गुण सागर तू घनश्याम, सुखदाता पूर्ण काम। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल। है कमाल सजानंद तू कमाल। सजानंद 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 तू कमाल।
સહજાનંદ स्वामी महाराज ने इसमें एक बात सब भूल गए। कौन सी बात भूल गए? मैं बताता हूँ। खाने के टाइम खाना, खेलने के टाइम खेलना, सभा के टाइम सभा, सोने के टाइम सोना, ऐसा करने का बोला है। बराबर है? जागने के टाइम सोना नहीं, सोने के टाइम जागना नहीं। हाँ? तो अद्भुत, सबने बहुत अच्छा बातें बताई। अभी हम आपको कुछ अच्छी स्टोरी बताते हैं। ओके? सबको स्टोरी सुनने में मज़ा है, तो अपन स्टोरी बताते हैं। हाँ? एक बार क्या हो गया कि स्वामीनारायण भगवान विचरण कर रहे थे और स्वामीनारायण भगवान 7 साल की उम्र में विचरण करने को निकल गए थे। 11 साल की उम्र में विचरण करते करते स्वामीनारायण भगवान पहले हरिद्वार आए, सरयू नदी में जंप मारा और सरयू नदी में से बाहर निकल के हरिद्वार ऋषिकेश के पास आए और वहाँ हरिद्वार में आए और वहाँ बैठे थे। अभी हरिद्वार में हर रोज शाम को आरती होती है, जैसे अभी हमने आरती करी ऐसी आरती होती है। वो आरती स्वामीनारायण भगवान बैठे थे वहाँ, छोटे बच्चे इसके जितना। हाँ? तेरा नाम क्या? कियान। इसके जितना बच्चे हो गए और ऐसे बैठे थे। कुछ भी था नहीं, कपड़े भी पूरे नहीं पहने थे, पाँव में जूते भी नहीं थे, और फिर भी उनका जो तेज था ना, वो इतना सारा लोग बैठे थे उसमें छुपा नहीं जाता था। तो वहाँ बैठे थे तो वो जो आरती करने वाले साधु थे, संत, उसने देखा वो साक्षात प्रभु आए हैं, जैसे तू बोल रहे हैं ना भगवान का साक्षात दर्शन करना है, ऐसे उनको लगा कि ये प्रभु आए हैं साक्षात। तो वो आरती कर रहा था गंगा जी की। वो आरती करते करते वापस वो भगवान के पास पहुंच गया, भगवान की आरती निकालने लगा। स्वामीनारायण भगवान की आरती करी। बाद में स्वामीनारायण भगवान उठ के जा रहे थे तो वो संत ने बोला, स्वामी आप तो प्रभु हो, साक्षात भगवान का दर्शन मेरे को हो गया है, तो आप मुझे कुछ देते जाओ। संत क्या देते हैं? संत कुछ अच्छी बात देते हैं, हमारे जीवन का अंतर में परिवर्तन हो जाए ऐसी कुछ बात देते। तो उसने भगवान को बोला मेरे को कुछ देते जाओ। तो स्वामीनारायण भगवान ने वहाँ एक लकड़ा पड़ा था, वो लकड़ा हाथ में दिया, और बाद में वहाँ एक लोहे का रिंग पड़ा था, वो लोहे का रिंग दिया। बाद में स्वामीनारायण भगवान ने उनको बताया कि ये लोहे का रिंग है, वो पानी में डूब जाता है, और ये लकड़ा है वो पानी में तैरता है। तो लोहे को तैरना है तो क्या करेगा? तो फिर वो संत को मालूम नहीं पड़ा, इसने दोनों बात ले ली और बोलते हैं मैं ढूंढूंगा क्या करना चाहिए। हाँ? तो स्वामीनारायण भगवान ने बोला जब भी ढूंढे, जब भी आपको जवाब मिल जाए तभी मेरे पास आ जाना। तो संत ने बोला आपका एड्रेस कहाँ मिलोगे आप? तो बोले जब भी तुमको जवाब मिल जाएगा तभी मैं आपको सामने से मिलूँगा। बोलो, तुमका जवाब मिल गया और मैं आ जाऊँगा वहाँ। तो वो भगवान है। तो भगवान ने बाद में तो वहाँ से वन विचरण करते करते बाद में बद्रीनाथ गए, हिमालय गए, फिर वहाँ कहाँ गए। हाँ, और
नेपाल वगैरह सब जगह में जाते 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 जगन्नाथपुरी आए। उत्तर से पूर्व में जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी में सब तभी रथ यात्रा निकली थी, तो स्वामीनारायण भगवान को रथ यात्रा में बिठाया गया। बोलो इतने छोटे बच्चे थे, मगर राजा बहुत खूब ये हो गया, उससे प्रभावित हो गए। राजा ने वो रथ में उसको बिठाया। बाद में जगन्नाथपुरी में स्वामीनारायण भगवान 6 महीने रहे। कितना महीना? 6 महीना रहे। 6 महीना रह के सब कुछ ऑब्जर्व करते थे। हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन हमेरा ऐसा होना चाहिए कि हमको समझ में आ जाए, ये इसके ऊपर से समझ में आ जाए कैसा है। अभी हम आए इधर से तो सब लोगों ने चप्पल निकाले, तो मगर सब लाइन में निकाले, राइट? ये सब ने ऐसे ही निकाले, लाइन में निकाले। तो वो बाहर कोई देखेगा तो बोलेगा ये बच्चे बहुत अच्छे, ऑब्जर्वेशन, ये डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं, ऐसा लगेगा। और चप्पल बूट कैसे भी निकाल देंगे और अंदर आ जाएंगे और वहाँ जय स्वामीनारायण। तो कोई आएगा तो क्या देखेगा? बराबर नहीं है बच्चे लोग। फर्स्ट इम्प्रेशन है वो हो जाती है कि बच्चों अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो हमें ऐसे अपने बर्तन से ऐसा बोलना। अभी समझो 10 जन ने नहीं निकाले अच्छे तरह से, तो हमने ऐसा देखा कि ये 10 चप्पल बूट अच्छा नहीं है, तो वो एक जन को बराबर कर देना चाहिए। क्योंकि 10 जन ने नहीं निकाला है तो 10 जन के ऊपर से अपना पूरा ये होता है, सब अनडिसिप्लिन है। तो कोई एक जन अच्छा कर देंगे तो डिसिप्लिन लगाएगा। तो स्वामीनारायण भगवान ने इसी तरह से ये क्या बात चल रही थी, जगन्नाथपुरी में आए। और जगन्नाथपुरी में हर रोज दर्शन करते थे। जगन्नाथपुरी में 3 मूर्ति है, सुभद्रा, बलराम और कृष्ण। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी, ऐसे 3 मूर्तियाँ हैं। और वो मूर्ति का खाली ऐसा ही है, सर है ऐसा, मगर वो मूर्ति का सब दर्शन करते हैं और उधर प्रसाद धरते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने तो वहाँ तक बोला है कि मूर्ति में वहाँ जो प्रसाद धरते हैं वो प्रसाद सबको लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट या ऐसा तरह से लेना चाहिए। एक बार क्या हो गया कि एक बार एक संत वहाँ आए थे और संत के हाथ में प्रसाद दिया। अभी उस दिन एकादशी थी और वहाँ प्रसाद किसका होता है मालूम है? किसको पता है? भात, राइस का प्रसाद होता है। तो राइस हाथ में दे दिया। अभी खाएंगे तो एकादशी टूटेगी और नहीं खाएंगे तो प्रसाद का अपमान होएगा। तो उसने क्या किया, प्रसाद हाथ में रखा और हाथ में रख के भगवान का स्तोत्र बोलने लगे, भगवान का गुणगान गाने लगे। और वो स्तोत्र इतना लंबा बोले, इतना लंबा बोले, इतना लंबा बोले, कितना, दूसरे दिन सुबह हो गई। तो एकादशी पूरी हो गई। बाद में उसने प्रसाद खाया। तो ऐसा जगन्नाथ जी का प्रताप है। तो वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर में बहुत अच्छे अच्छे उसकी बहुत सारी कथाएं हैं, मगर उसमें नहीं जाते हुए महाराज वहाँ 6 महीने रहे और बाद में बोलते थे मैं जगन्नाथ जी मंदिर में जो मूर्ति है उसमें रहता था। स्वामीनारायण भगवान वो मूर्ति में रहते थे और मूर्ति में रह के ये पुजारी का जो करामत करते थे ना, चालाकी करते थे, वो सब देखता था कि पुजारी इसी तरह से बराबर नहीं वर्तन करते हैं।
पुजारी ये गड़बड़ करते हैं, भगवान के लिए आया हुआ खुद खा जाते हैं, ऐसा वैसा सब होता था, वो सब देखा। बाद में भगवान ने वहाँ से निकल रहे थे और जा रहे थे, तो भगवान के साथ में बहुत लोग होते। अभी हम वहाँ बैठे थे ना, वो खाना खाने को, तो खाना खाने को बैठे थे, तो सब लोग बच्चे लोग आए, जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण करने लगे। तो बाजू में एक बच्चा बैठा था, वो जैन का, तो वो देखते ही रह गया कि क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर वो बच्चा बैठा था वहाँ, उसका नाम मैंने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तो कहे मेरा नाम है सरस। क्या नाम? सरस। सरस नाम है मेरा। मैं बोला बहुत बढ़िया। फिर मैंने मेरे को पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं बोला तुम्हारा नाम सरस, मेरा नाम भरत। और दोनों नाम में काना मातर नहीं है, समझ में आया? सरस को भी काना मातर है नहीं है, स को भी नहीं, र को भी नहीं, स को भी नहीं, और भ को भी नहीं, र को भी नहीं, और त को भी नहीं, दोनों को काना मातर नहीं है। तो इसी तरह से वो देखा उसने कि ये कोई है, बोलते आप कहाँ से आए हो? मैं बोले हम तो बम्बई स्वामीनारायण भगवान के पास से आए हूँ, सेवक हूँ स्वामीनारायण का। तो बोलते अच्छा कहाँ रहते हैं, ऐसा सब बताए। सब छोटा बच्चा था, इतना अपना समर जैसा होगा, इतना बड़ा। हाँ, तो सब पूछ रहा था। बाद में बैठ गया, बाद में बोलते आप स्वामी हम जैन हो? बोलते मैं बोला नहीं हम स्वामीनारायण हैं। अच्छा, वो फिर मैंने वो अपना वो बोले हम राजस्थान से। तो राजस्थान वाला हमारा महाराज का है ना, क्या छे? हाँ, क्या नाम? गर्व। गर्व को मुलाकात कराई राजस्थान वाले। फिर इसी तरह से उनको ये महाराज इसी तरह से अद्भुत दर्शन दे रहे थे, तो सबको लगा ये कोई विशिष्ट है। तो क्या किया उसने, स्वामीनारायण भगवान को एक आदमी आया और पांव पकड़ लिया, भगवान मेरे ऊपर मेरी रक्षा करो, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरा पाप को नष्ट कर दो, हाँ, मेरे को शुद्ध पवित्र बना दो। ऐसा करके गिड़गिड़ाने लगा, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, ऐसा बोलने लगे। तो स्वामीनारायण भगवान जब ये ऐसा बोलने लगे, तो स्वामीनारायण भगवान ने उसको उठाया और उठा के उसको बोला हाथ पकड़ा। भगवान जब भी हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो मेरा काम हो जाता है। तो भगवान ने हाथ पकड़ा और बोलते चलो। ऐसा हाथ पकड़ के भगवान को लेके गया। कहाँ लेके गए? भगवान उनको लेके गए। तो एक कुआं था वहाँ, कुआं समझ में आता है? वेल। हाँ, तो कुआं था, वहाँ गए। तो वहाँ स्वामीनारायण भगवान जहाँ पहुँचे ने, तो वहाँ एक लकड़ा पड़ा था और एक रिंग पड़ी थी। तो स्वामीनारायण भगवान ने जैसा ही लकड़ा और रिंग हाथ में ली ने, तो हरिद्वार में जो साधु मिला था ना, वो साधु वहाँ आ गया और भगवान को बोलते हैं मेरे को इसका जवाब मिल गया है। देखो, भगवान ने बोला था जब भी तुमको जवाब मिलेगा तभी मैं सामने मिलूँगा। तो मिल गया। तो भगवान ने बोला क्या जवाब मिला? तो कि इसका जवाब ये है कि ये रिंग है लोखंड की, उसको ये लकड़े के साथ बांध दो, तो क्या होगा? रिंग तैरने लगेगी, और अकेले रहेगी तो रिंग डूब जाएगी। तो फिर स्वामीनारायण भगवान ने उन भक्तों को बोला जो गिड़गिड़ा रहा था, बोलते तुम ऐसे सच्चे संत के संबंध में जुड़ जाओ, तू भले गम में ऐसा है मगर संत के संबंध में, संत से जुड़े हुए है तो तेरा मोक्ष हो गया।
क्योंकि तू तैर जाएगा। और अगर तू जोड़ा नहीं है, अकेला है, तो रिंग डूब जाएगी, तो तुम डूब जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? संत का संग रखना चाहिए, सच्चे संत के साथ जुड़े रहना चाहिए, सच्चे संत का वचन पालन करना चाहिए। तो हम क्या हो गए? उससे जुड़े रहे। और जुड़े रहेंगे तो क्या होगा? हम जब भी पुकार करेंगे ने, ओ स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, तो स्वामीनारायण भगवान आ जाएंगे, क्योंकि आप संत के साथ जुड़े हैं। ऐसे हमारे छोटे बच्चे का बहुत ऐसा एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ, हमारे वहाँ बहुत बच्चे आते थे जब भी मैं छोटा था तभी। तो एक बच्चे बोला कि मेरे को स्वामीनारायण मंत्र का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो बोले क्या अनुभव हुआ? तो बोलते हैं कि मैं स्कूल में कल गया था और मैं जो बैठता हूँ ना, वो चौथी बेंच पे बैठता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बेंच पे बैठता हूँ। और उस दिन मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया था, तो मैं डर गया कि अभी क्या करेंगे। और टीचर आए और तुरंत बोले मैं सबका होमवर्क चेक करती हूँ। और टीचर ने पहली बेंच से शुरू किया एक एक का होमवर्क चेक करने। मैंने स्वामीनारायण 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 शुरू किया, तो 2 बेंच चेक की, बाद में चली गई। बाद में बोलते ठीक है सबको। तो देखो उसको क्या हो गया? अनुभव हो गया कि मैंने स्वामीनारायण मंत्र का जप किया तो होमवर्क मेरा देखा ही नहीं किया था। और देखते थे नहीं किया तो पनिशमेंट मिलती थी, मगर हर रोज नहीं करेगा तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान बोलते एक बार आऊँगा मैं, हर एक टाइम नहीं आऊँगा। हर एक टाइम आपको ये करना चाहिए। हाँ, तो आज ये अच्छी हमें सीख है। हमें हमेशा ये अपना जो कार्य है, अपना जो होमवर्क है, अपनी जो लेसन है, वो अच्छी तरह से करना चाहिए। हाँ, सामान्य होमवर्क होता है, वो हमें हमेशा करना चाहिए। एक होमवर्क ऐसा है कि हर रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करो। हाँ, वो होमवर्क है। हम जब स्कूल में थे तो हमारे प्रिंसिपल ने पूरी स्कूल को स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10th तक, 11th तक, हमारे वहाँ 11th था, तो स्टैंडर्ड 11th तक सबको क्या करना है? राइटिंग रोज राइट करके आना है, हिंदी में या तो गुजराती में या तो इंग्लिश में। उसके लिए एक नोटबुक ही अलग रखने की। तो हर रोज वो बुक में वो लिख के आने का, और वो चेक करेंगे, और वो लिख के आएंगे ना तो ही क्लास में बैठने का, नहीं तो बैठने का नहीं, घर जाने का। दूसरा एक उसको दिया था कि हर रोज 1 से 10 टेबल वो भी लिखने का, 1 से 10 टेबल। कोई किसको याद रहता है टेबल? सबको अभी होता है वो करने का पक्का। अरे वाह! तो इसी तरह से सब टेबल लिखने का ऐसा था। इससे क्या होता है? संस्कृति रक्षा ज्योत लई ने, नियम धर्म ने दृढ़ करी ने, सकल विश्व जी जगाड़ो जगाड़ो, जागो युवानो जागो। जागो युवानो जागो, जागो युवानो जागो, प्रमुख स्वामी ना शूरा युवानो, जागो युवानो जागो, जागो युवानो जागो, जागो युवानो जागो।